यत् सत्येन जगत् सत्यम् यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अविच्छिन्न चिदात्मैकः पुमानस्ति स्वसंकल्पवशाद् बद्धो संकल्पश्च मुच्यते। आज हम लोग पढ़ेंगे गीता का अध्याय 3 का 26वां श्लोक है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतैः क्रियमाणानि, वास्तव में सारे कर्म, सारी क्रियाएं प्रकृति के 3 गुणों में ही होती हैं। किसके? चैतन्य के सकाश से सारी क्रियाएं वास्तव में सब प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण, सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जिसका अंतःकरण अहंकार से विशेष रूप से मोहित है, अहंकार से विशेष रूप से मोहित है, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति वो हर बात में कहता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, और मैं करूँगा तो मैं भरूंगा, मैं भोगूंगा। वो व्यक्ति का अहंकार तीसरे को मानता ही नहीं, जबकि वास्तव में जो प्रकृति के 3 गुण हैं, 3 गुणों से ही सारे कर्म किए जाते हैं उस चैतन्य सत्ता में। ये बात कोई नहीं कहता। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी यह देह माता के उदर में बनी, स्थूल शरीर प्रत्येक का माता के उदर में बना, और निश्चित नियम से, वो नियम तुम्हारी माता ने नहीं बनाया, पिता ने नहीं बनाया, भगवान ने जिस नियम में सृष्टि करी, जिस नियम में जिस तत्व को, जिस अणु पदार्थ को बांध दिया, वही अणु पदार्थ बन गया, वही नियम बन गया। और निश्चित नियम से जीव का देह रूप में माता के उदर से जन्म हुआ। जीव का देह रूप में माता के उदर से जन्म हुआ, सभी का जन्म हुआ। और जन्म होते ही आंखों ने जो कुछ भी देखा, कानों ने जो कुछ भी सुना, बस वही बोलना आरंभ कर दिया। अब बड़े जो बोलते हैं, सिखाते हैं, उनको तो इस बात का विचार है, लेकिन जो बच्चा बोलना शुरू कर रहा है उसको अच्छे बुरे का कोई ख्याल, उसके चित्त में द्वंद्व नहीं है। और आपके चित्त में द्वंद्व है, द्वंद्व के बाद भी आपने ऐसा ऐसा सिखाया जिससे आपके तरह बच्चा भी द्वंद्व में पड़ जाए। परंपरा है ना, द्वंद्व में पड़ जाए। देखिए, तुम्हारी यह देह माता के उदर में बनी, निश्चित नियम से जीव का देह रूप से माता के उदर में जन्म हुआ। जन्म होते ही आंखों से जो कुछ देखा, कानों से जो कुछ सुना, मुख से वही बोलना आरंभ हो गया। कुछ समय बीतने पर जैसे जैसे शक्ति बढ़ते ही जीव माता की गोद से स्वयं ही उतरने लगा ना। अब उसकी प्रीति कहाँ गई? उतरने लगा और खेलने लगा। माता खिलौना देने लगी और बालक उस खिलौने को अपनी वस्तु मानने लगा, क्योंकि माता ने कहा ये खिलौना तुम्हारा, इससे खेलो, हम उधर कुछ काम कर ले। वो सही में अपना उसने मान लिया। अब वो खिलौना बच्चा दूसरे बालक को देने को तैयार नहीं है ना। क्रमशः अभी तो उसका शक्ति बढ़ी तो इतना ही हुआ, खिलौना वो मेरा मानने लगा। क्रमशः जब उसकी बुद्धि बढ़ी, उस बुद्धि द्वारा माँ के उदर में बनी हुई देह को
माँ ने बताया, थोड़ा बड़ा हुआ, ये तो तुम्हारा नाम हम बुलाते, तुम्हारा ये नाम है, और तुम लड़का हो, लड़की हो, माने तुम शरीर हो और तुम्हारा ये नाम है। अब बच्चे ने उसी को अपना रूप मानते हुए सारे अंगों को मैं कहने लगा। बुद्धि बढ़ने लगी, उस बुद्धि द्वारा माँ के उदर में बनी हुई देह को ही अपना रूप मानते हुए सारे अंगों को, अपने हाथ पैर सर पेट अलग अलग अंग को सब मेरे अंग कहने लगा, बल्कि मैं ही कहने लगा। अब ऊपरी मन से, अंदर मन से तो कुछ और मानना है, अब ऊपरी मन से मेरे माँ मेरे पिता मानते हुए, भीतर से मैं देह हूँ, ऊपर से मेरी माँ मेरे पिता, भीतर से मैं देह हूँ, मेरा सामान है, मेरी संपत्ति है, जो कुछ माता पिता से मिला वो उसे अपना मानने लगा। अपना मानकर मोही बना, लोभी बना, अभिमानी बना। अब मोही लोभी अभिमानी नहीं बनना चाहिए, उसको किसी ने बताया ही नहीं, और ये सब तुम्हारा नहीं है, ये सब किस नियम से मिला, किस नियम से छूटेगा, ये भी नहीं बताया। तो उस बालक को बुढ़ापे तक की बात पता, और जब वो किसी संत महात्मा के संग में जाके बात सुनता है तो बड़ा आश्चर्य लगता है। तो पहला लोग, कुछ लोग तो यही कहते हैं, खुद छोड़ दें जहां रहते हैं, कहते हैं ना लोग, बड़ा कमेंट मारते हैं। तो इसी को ये जो ऊपरी मन से मेरी माँ मेरे पिता मानते हुए, भीतर से मैं देह हूँ, मेरा सामान, मेरी संपत्ति, जो कुछ भी माता पिता से मिला उसे अपना मानने लगा। अपना मानकर मोही लोभी अभिमानी बन गया। इसी को भगवान ने क्या कहा? अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार आत्मा जो था वो अहंकार विमूढ़ हो गया, विशेष रूप से मूढ़ हो गया, विशेष रूप से वो अटक गया। चेतन आत्मा और बुद्धि के सहयोग से बल्ब में प्रकाश की तरह अहंग स्फुरित हुआ। जैसे बल्ब के संयोग से और बिजली के तार के सहयोग से बल्ब में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से चेतन आत्मा और बुद्धि के संयोग से बल्ब में प्रकाश की तरह अहंग का स्फुरण होता है। ये परिभाषा कई बार हम लोग सुन चुके हैं। हम जिज्ञासु साधकों के लिए अब ये होता है, लेकिन जो जिज्ञासा रखता है, जो जिज्ञासु है कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीवन की समस्याएं क्या है, हम दुख से किस प्रकार छूटे, जो व्यक्ति इन सब उलझनों में पड़ा है उसके लिए, उस साधक के लिए गुरु आदेश है। सबके लिए नहीं है। जो जीवन की समस्याओं से अपने आप को निकालना चाहता है, जो भगवान को मान के भगवान से प्रार्थना करता है हमारे दुख दूर करो, उस साधक के लिए गुरु जी आदेश देते हैं कि सबसे प्रथम ये बात तुम्हें जाननी चाहिए कि मैं अपने को कह रहे हो, इस मैं अहंग के आगे, ये जो मैं माने अहंग, इसके आगे संसार है और इसके पीछे परमात्मा है। इसकी उत्पत्ति परमात्मा से हुई और इसके आगे तो है संसार और इसके पीछे है परमात्मा। गुरु आदेश है। गुरु जो दुख से मुक्त होना चाहते हैं, समस्याओं से निकलना चाहते हैं, उन जिज्ञासु साधकों के लिए गुरु जी का पहला आदेश है कि सबसे पहले ये जान लो, ये मैं जो अपने को कह रहे हो, इस मैं के आगे तो संसार है और इसके पीछे परमात्मा। ये बात दृढ़ता से जान। जहां से मैं उत्पन्न होता है तुम उसे न जानकर, जहां से मैं उत्पन्न हुआ उसको तो तुमने जानने की कोशिश नहीं करी, मैं हूं कहते हो, और फिर जो कुछ तुम्हें मिलेगा उसके दाता को भी नहीं जानोगे, उसे मेरा है ऐसा मानते रहोगे, और इस मान्यता से ही तुम्हारे अहंकार का बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है, जिसको कि तुम अपना संसार मानते हो। वही तुम्हारा संसार है और उसी में तुम्हारा माना हुआ ही बंधन है, उसी में अपने को बंधा हुआ मानते हो। इस अहंकार की देह माता के पेट में बनती है और निश्चित समय पर देह का जन्म होता है। इस देह को ही अहंकार रूप, अपना रूप मानता है और अपनी देह मानता है,
और बुद्धिमान विद्वान होकर बलवान, धनवान, कुलवान, रूपवान, अनेकों रूपों का अभिमानी बनता है। फिर जब कभी बिगड़ता है तब दुखी होता है, बिगड़ने की कल्पना मात्र से दुखी होता है। और जब तक गुरु ज्ञान में अपने उत्पत्ति स्थान को नहीं जान लेता तब तक हजारों बार देह धारण करने के बाद भी इस पाप से मुक्त नहीं होता, मरने के दुख से मुक्त नहीं होता। अब अहं ज्ञान बहुत अच्छी बात है। ये जो अहं ज्ञान, ये जो मैं, अहं ज्ञान जहां से स्फुरित होता है, ये जहां से स्फुरित हुआ उसी को क्या कहते हैं? महत्तत्व। महत माने बुद्धि का सबसे सूक्ष्म भाग, प्रज्ञा भाग। उसमें जब चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो वही अहं, तब अहं का स्फुरण होता है। ये बात कभी जानने की कोशिश करी? ये जो मैं कहते हो, मैं के पीछे परमात्मा है, कैसे जानोगे? मैं के आगे तुम्हारा बनाया हुआ संसार कैसे जानोगे? मान तो लोगे मेरा और मेरा और मेरा, और कितना बड़ा विस्तार हो जाएगा। तो अहं ज्ञान जहां से स्फुरित होता है, शास्त्र में उसे महत तत्व कहते हैं। और महत माने होती बुद्धि, बुद्धि का सबसे आरंभिक सूक्ष्म भाग प्रज्ञा। तो कहते हैं प्रज्ञा के जागने पर सत्य का बोध होता है। बुद्धि के 7 खंड होते हैं, बुद्धि के 7 भाग होते हैं। वो उस बुद्धि के 7 भाग एक एक चक्र से संबंधित रखते हैं, एक एक शरीर से संबंध रखते हैं। सबसे पहला, सबसे आखिरी भाग जो बुद्धि का है, मूलाधार चक्र से संबंधित है। इसीलिए अगर आप जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतनी आपकी बुद्धि बढ़ती। सुना कि नहीं सुना? और जितना आप काम में आसक्ति रखेंगे तो उतने आपकी बुद्धि घटती। और सही बात है, जो ज्यादा कामी लोग हैं उनकी बुद्धि चली जाती कि नहीं? वो पीछे 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 घूमते हैं कि नहीं? एकदम पराश्रित, उनकी बुद्धि में विचार शक्ति बिल्कुल नहीं रहती। वो अपने शरीर को चलाने की भी उनमें दम नहीं रहती। रहता कहीं देखा ऐसे लोगों को? अतिशय कामी व्यक्ति हो, उसकी आप शकल सूरत देखिए, उसके आप रहन सहन देखिए, उसका आप आचरण देखिए, मिट जाता है। काम में काम उसकी बुद्धि को मिटा देता है। और प्रेम का रूप है, प्रेम से ज्यादा महीन है, प्रेम से ज्यादा स्थूल, प्रेम का विकृत है वो, और बुद्धि से वो सूक्ष्म है, इसलिए वो मिटा देता है। इस बात तो अब 7वें बुद्धि का 7वां खंड इससे संबंधित होता है। और 6वां खंड स्वाधिष्ठान चक्र से, जहां आपकी सब भावनाएं केंद्रित होती हैं, जहां से भावनाओं का संतुलन होता है, जहां से प्रेम आदि का विस्तार शुरू होता है। और 5वें नंबर की बुद्धि आपकी नाभि चक्र से संबंधित होती है। नाभि चक्र माने देह संबंधी विचार, भाव, जीवन का विस्तार, किस किस तरह से, ये सारा 5वें नंबर की बुद्धि। और 4थे नंबर की बुद्धि का संबंध हृदय तत्व से होता है। इसलिए जिनका हृदय चक्र जाग जाता है, उनके जो वात्सल्य आदि भाव है, पद आदि हैं, कितने सुंदर और बारीक हैं। तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई आदि आदि। 5वें का संबंध बुद्धि के 3रे लेवल से और तेज मेधा से। 6वें चक्र का संबंध प्रज्ञा और सत्य के योग से। साथ में कोई बुद्धि नहीं होती। ये 7 शरीर से 7 लेयर, तो बुद्धि के 7 खंड होते हैं। ये अहं ज्ञान जहां से स्फुरित होता है, शास्त्र में उसे महत्तत्व कहते हैं। चेतन तत्व बुद्धि के योग से अहं ज्ञान प्रकट होता है या अहं का जन्म होता है। चिन्मयी बुद्धि ही अहं ज्ञान की अनादि माता है। चिन्मयी बुद्धि, चिन्मयी माने जो बुद्धि चैतन्य से युक्त हो जाती है, उसी से तो अहं का स्फुरण होता है। इस सत चिन्मयी माता का उपासक जड़ देहमयी माता के गर्भ में नहीं आता। जो सत चिन्मयी माता का उपासक है, जो इस माँ की उपासना करता है, वो फिर देहमयी माता के गर्भ में पुनः नहीं आता। ज्ञान स्वरूप अहंकार सत चिन्मयी माँ से विमुख होकर, ज्ञान स्वरूप अहंग जब सत चिन्मयी माँ से विमुख हो जाता है, तब ये विनाशी नाम रूपों को पकड़ता है, मोह बनाता है। उधर वात्सल्य है, उधर ये सब प्रेम का ही रूप है।
उधर मोह बनाता है, पकड़ता है और परम सत्य से असत अनित्य की दिशा में उसका पतन हो जाता है। ये पतन ही पाप का आरंभ है। ये जो पतन हुआ यहीं से पाप की शुरुआत है। अब पाप का कोई अंत नहीं, नीचे वही गिरता है जिसके साथ कोई वजन, कोई बोझ होता है, वो मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है। केवल ज्ञान स्वरूप अहंग, केवल ज्ञान, अगर उसमें आकार न हो, केवल ज्ञान स्वरूप अहंग अति सूक्ष्म है। ये अहंग ज्ञान में जब कोई संसार का, इस अहंग ज्ञान में जब कोई संसार का, माने तुम्हारे बनाए हुए संसार का कोई नाम रूप वजन भार भर जाता है, तभी यह अहंग पतित होके नीचे आ जाता है, पतन इसका हो जाता है। इसलिए इसको, इससे मुक्ति कैसे हो? किसी वस्तु व्यक्ति की विनाशी नाम रूपों को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को जो विनाशी है, जो बाहर से बना है, बिगड़ेगा, मेरा मान लेना ही भारवाही बन जाना, उसका बोझ ढोने वाला भारवाही बन जाना, उसको मेरा मान लेना ही भारवाही बन जाना है। और अहंग ज्ञान में जब मेरा कुछ भी नहीं रहा, अहंग ज्ञान में जो मैं कहते हैं, मैं की उत्पत्ति बता ले, उस अहंग ज्ञान में जब मेरा कुछ भी नहीं रह जाता, मेरा माने मेरा बनाया हुआ संसार, तो किसी तभी आकार से संबंध ना रहने पर, आकार से संबंध नहीं रहा, तब निराकार ज्ञान स्वरूप चेतना में जड़ प्रकृति का आवरण भी नहीं रह जाता। जब आवरण नहीं रह जाता, अहंकार समाप्त होने पर, अर्थात अहंग ज्ञान में कोई आकार ना रहने से ही परमात्मा तत्व की अनुभूति, कोई न कोई आकार रहता, इसीलिए परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं होती। तो अहंकार समाप्त होने पर, अर्थात अहंग ज्ञान में कोई आकार ना रहने से ही परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं होती। कोई आकार नहीं रहा तो परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई आकार नहीं रहा, अहंग रहेगा, पर परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। ये परमात्मा की अनुभूति नहीं है, ये तो आपको जो अपने अहंग का बोध हो रहा है, अहंग का बोध परमात्मा नहीं है। अब अहंग, जब वो अहंग स्फुरित हो गया, रबड़ से पानी की धार चली, जो धार आपने देखी वो तो बाहर हो गई रबड़ से, जो चिन्मयी माँ उसकी बुद्धि उससे तो अलग हो गई। अब जब वो धार बाहर हो गई, आपने उसको देखा, तो अहंग है, वो फिर बाहर से आकार ढूंढने लगेगा, उसको तो चाहिए ना पर्दा। अब अहंग जब चिन्मयी प्रज्ञा स्वरूपा माँ की गोद में ठहरता है, पकड़ में आ रही बात? वही अहंग जब प्रज्ञा स्वरूपा माँ की गोद में ठहरता है, तभी वो उस माँ की कृपा से परमात्मा तत्व की अभेद अनुभूति कर पाता है। भाई पानी रबड़ के सतह का अनुभव कब कर पाएगा? जब उसमें होएगा। और धड़ा से धार जब बहती जा रही है तो उधर गिरता जा रहा, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अब कितना विस्तार हो गया प्रकृति में। तो फिर से इसको सुने। अहंकार समाप्त होने पर, अहंग ज्ञान में कोई आकार ना रहने से ही परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं हो जाती, वो अनुभूति है भी नहीं। अहंग जब चिन्मयी प्रज्ञा स्वरूपा माँ की गोद में ठहरता है, तब उस माँ की कृपा से परमात्मा तत्व की अभेद अनुभूति होती है। यही तो परमेश्वर की विचित्र माया है, वहीं से परमात्मा की माया की शुरुआत होती है। अद्भुत चिद विलास है। परमात्मा और प्रकृति तत्व के योग से ही अहंग प्रकट होता है, परंतु अपनी माता की गोद में पलते हुए माँ को ही भूल जाता है। प्रकृति माँ में ही तो पलता है, पर माँ को ही भूल जाता है और शरीर का जन्म जिस उदर से होता है उस अपनी माँ को माँ मान लेता है, और जो असली माँ है उसको वो भूल जाता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकार विशेष रूप से मूढ़ हो रहा है विभिन्न प्रकार के आकारों में, अहंकार विमूढ़ आत्मा को इंद्रिय दृष्टि द्वारा बाहरी सब कुछ समझ में आता है, बाहरी सब कुछ दिखाई देता है, परंतु भीतर अपने तक पहुंचने का विवेक जागृत नहीं होता। उसको कोई, जहां कोई मार्ग नहीं है वहां वो मार्ग ढूंढने लगता है। पर
एक रास्ता है इससे निकलने का, जिसको कोई सद्गुरु मिल गए। बहुत बड़ी बात है ऐसे ऐसे व्यक्ति का मिलना। लेकिन कठिनाई यह है, जब ऐसे लोग बीच में रहते हैं तो उनको लोग अपमानित करते हैं, उनका आदर नहीं करते। और जब ऐसे लोगों का तिरोभाव हो जाता है तब मूर्ति बना के पूछते हैं। मूर्ति क्या देगी तुम्हें? कहां परम चैतन्य की उपासना बताते हो, कहां परम जड़ के उपासक बन जाते हैं। लेकिन सद्गुरु प्रेरित श्रद्धावान, जिस श्रद्धावान के हृदय में सद्गुरु की प्रेरणाएं जागृत होने लगी, जिनका आंतरिक संबंध सद्गुरु से जुड़ गया, ऐसा व्यक्ति श्रद्धावान, सद्गुरु प्रेरित श्रद्धावान ही भीतर स्वयं तक लौटने का प्रयत्न करता है। और जब वो प्रयत्न करता है तब उसकी बाहर की यात्राएं बंद हो जाती है। बाहर सबसे पहले उसके मन पे लगाम लगती है, मन की चंचलता है वो शांत हो जाती है। तभी तो शक्ति बनेगी, जब शक्ति बनेगी तभी तो अंतर यात्रा होगी। ये साधक लोग भूल जाते हैं। हम लोग को लगता है हम बाहर भी घूमते रहे, अंदर भी घूमते रहे, चाहे जो करते, शक्ति इतनी खर्च होती है घूमने फिरने में कि आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते। फिर से उसको सुने, जिस श्रद्धावान के अंदर, जिसके हृदय में सद्गुरु की प्रेरणा जागृत हो गई है, जिसने सद्गुरु की प्रेरणा को पकड़ने का जिसमें योग्यता आ गई है, वही भीतर स्वयं तक लौटने का प्रयत्न करता है। अगर ये नहीं आया तो प्रयत्न पढ़ने नहीं करता। बाहर से तो पूजा करेगा, आरती करेगा, धन देगा, मकान देगा, अधिकार देगा, दुनिया देगा, खुद लुटेगा, लुटाएगा, लेकिन भीतर नहीं करता, भीतर नहीं कुछ होता। भीतर स्वयं तक लौटने का वही प्रयत्न करता है जो जिसके अंदर सद्गुरु जिसको प्रेरित करते हैं, तभी वो बाहर की यात्रा, उसकी अनेक यात्राएं बंद हो जाती। अभी तो हम यात्रा में दूसरे का सहारा लेते हैं। इसने कहा हम इसलिए चले गए, उसने कहा, मतलब अपने को बचाते कि हम तो बिल्कुल निर्लेप हो रहे हैं, पर इनका प्रभाव पड़ गया। ऐसे बोलते हैं ना, ये भी असत्य भाषण ही है। जैसे तब उसकी बाहर की यात्राएं बंद हो जाती हैं। विमूढ़ अहंकार, जो विशेष रूप से मूढ़ माने अटका हुआ। फिर से समझे मूढ़ किसे कहते हैं। मूढ़ माने अटका हुआ। मूढ़ कैसा अटका हुआ? 4-5 प्रकार की चित्त की वृत्ति होती है और 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व रज तम। तो तम गुण बिल्कुल जड़ता वाला, आलस्य प्रमाद आदि बिल्कुल जड़। तो जो सबसे पहला लक्षण है, जब बिल्कुल तामसी आधार होता है तो मूढ़ होता है, अटक गया। मान लिया तो उसने मान लिया, ठान लिया तो वो विचार उसमें नहीं होता। दूसरा होता है चित्त रजोगुण, आधा रजोगुण और आधा तमोगुण। चित्त बाहरी संसार में भटकता रहता, बाहरी सुख ढूंढता रहता, वस्तु आदि को एकत्रित करता रहता, देने आदि की प्रवृत्ति ही नहीं होती उसमें संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। और दूसरे का हो सब मेरा, इतना उसका अहंकार जड़ होता है। नंबर 3 की स्थिति होती है विक्षिप्त, पागल की तरह पागल हो जाता है। कोई उसकी जरा सी वस्तु ले ले, भय हो जाए कि संपत्ति का बंटवारा होगा, पागल हो जाता है वो, विक्षिप्त। मतलब ऐसे लोग पागल होते हैं, पागल कहलाते हैं। और जब सत्व गुण पूरा बढ़ता है, ये टोटल रजोगुण में जब पूरा सत्वगुण बढ़ता है, तब सत्व गुण में व्यक्ति शांत होता है, विचार करता है, उसका विवेक जागृत होता है। और जब योग के द्वारा उसका चित्त निरुद्ध स्थिति को प्राप्त होता है, पूर्व कर्मों का प्रारब्ध, पूर्व का प्रवाह जब कम होता है, थमता है, जब वो चित्त को समझने की कोशिश करता है, आगे बढ़ जाता है, तब उसका चित्त निरुद्ध हो जाता है बिल्कुल। तब वो ये सब खोज कर सकता है, तभी इसमें समझे। वरना चित्त वृत्ति कितना शक्ति समय बटोर लेती है, उसी में घूमते रहो। है कुछ नहीं, वो माया है, फाल्स है। तो कह रहे हैं कि विमूढ़ अहंकार, विशेष रूप से अटका हुआ अहंकार, मोह, लोभ एवं वासना, कामना के वशीभूत होकर, कितनी चीजों के, सबसे पहले तो मोह के वशीभूत, फिर लोभ के वशीभूत, फिर वासना के वशीभूत, फिर कामना के वशीभूत होकर उसके वश में हो गया अहंकार। वो अब भगवान के संदेश को, भगवान के उपदेश को, भगवान के आदेश को अपनी व्योत का बना लेता है
और सब कुछ को विकृत कर कुरूप बना देता है। शास्त्रों के श्लोक के मंत्रों के अर्थों को कुरूप बना देता है, जैसा आजकल चल रहा ना, सब कुछ अपने विरोध का बना करके वो परोसता है लोगों को, लोगों की बुद्धि भी भ्रमित करता है। आजकल जो पंडित विद्वान जो अपने को बहुत मानते हैं, क्या कर रहे हैं? जरा सा कुंभ में देखा, जरा सा कोई आया, अगर कोई महिला है, वाह साहब बल्ले बल्ले, चारों तरफ से महिला बेचारी श्रद्धा के वशीभूत है और इतना चालाक अहंकार बैठा है, उसको लूटा, उसके धन को लूटा, उसके सुख लूटा, मोड़ मुड़ा के कामनंद को महंत बना दिया। और बेचारी सोच रहे महंत बने, अब लोग हमारे पैरों में लौटेंगे, सब उसकी हंसी होती। ये चालाक, ये धूर्त, ऐसे लोगों को स्थान नहीं होना चाहिए समाज में। बहुत बड़ी कमी है और अपनी कमी किसी को दिखाई नहीं देती। एक का तो बहिष्कार ही कर दिया, सब महात्माओं ने कर दिया ना, एक का बहिष्कार कर दिया। इस प्रकार से जो लोभी मोही कामी सुखासक्त अहंकार है, वो जो विमूढ़ अहंकार है, वो मोह लोभ एवं वासना कामना के वशीभूत होकर भगवान के संदेश उपदेश, अब हर कोई महंत बन गया, न उसमें तप है न त्याग है। उसने करोड़ 2 करोड़ धन दे दिया, मतलब धन से उसने ये उपाधि, महात्माओं की उपाधि भी खरीद ली। उसको संदेश आदेश को अपने विरोध का बनाकर सब कुछ को विकृत, सब कुछ को कुरूप बना देता है। फिर लोभी मोही कामी सुखासक्त बन जाता है। इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं पाता, कुछ देख ही नहीं पाता। ये अहंकार ही दमन की, छल कपट को, दंभ को, फिर जब वो बन गया लोभी मोही कामी सुखासक्त अहंकार, दंभी हो जाता है। भीतर से है कुछ और, बाहर दिखाता कुछ और। दंभी, छल कपट छोड़ नहीं पाता, वही उसकी जिंदगी हो जाती। विद्वान होने पर भी अहंकार, सुखासक्ति, बस इन दोषों का दोषी बना रहता है। इस श्लोक रट लिए, सब याद कर लिया, दोषी तो है प्रकृति में। अब परम गुरु भगवान जो बात कहते हैं, ये अहंकारी व्यक्ति उनकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी कहते हैं, सुनने वाले एक अर्जुन तो थे और अभी भी 1-2 तो सुन ही लेते हैं। यह निर्णय बुद्धिमान साधक के लिए बहुत स्मरणीय है, जो भगवान ने कहा कि जो सृष्टि दिख रही है, उसके रचयिता जो परमेश्वर हैं, वो इस लोक के भूत प्राणियों के कर्तापन को अथवा कर्मों को या कर्मों के संयोग फल को नहीं रचते। फिर भी इस परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, जो आपकी मां चिन्मयी मां है, जिनके स्मरण का आज प्रथम दिन है, जिनकी शक्ति 9 दुर्गों में बहती है आपके शरीर में, 9 दुर्गों में। उसकी उपासना करने के दिन है। परमात्मा किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता, लेकिन अज्ञान के ढक जाने के कारण सब जीव विपरीत मान्यता से बंधे हैं। उनको लगता है पुण्य पाप, ये तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। परमात्मा का तो केवल एक नियम है, स्मरण मात्र सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिनः। जब प्रज्ञा विवेक के द्वारा, लेकिन इसके विपरीत जीव विपरीत मान्यता से बने हैं। जब प्रज्ञा विवेक के द्वारा कभी अनंत जन्मों में अज्ञान की निवृत्ति होती है, तभी आत्मज्ञान द्वारा, अर्थात अपने अहं स्वरूप के ज्ञान द्वारा अपने परमाशय परमात्मा का बोध होता है। यही परम गति है। और ये बोध कराने वाला कौन? सदगुरु की प्रेरणा और वही चिन्मयी मां, जहां से अहंकार जन्म, 2 के अलावा तीसरा। इसलिए शक्ति की उपासना की जाती है कि आपको अपने अहं का ज्ञान हो जाए, आपको लौटने में आराम रहे। अहंकार में असत अनित्य नाम रूपों का भर जाना, मोही लोभी कामी संगाभिमानी बन जाना ही अधोगति है। सोच, वर्तमान जीवन में हम तो कहते हैं मनुष्य जीवन मिला, ये भी कहते हैं, लेकिन जीवन क्या है? मोही है, लोभी है, कामी है, संगाभिमानी है। जो संग मिला उसी का अभिमानी बन गया, उस स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये अधोगति है। और इसको औंधे मुंह पड़े। अहंकार ही
पतित होकर पापों से आबद्ध हो जाता है। अहंकार ही पुण्य द्वारा पापों से मुक्त होकर उन्नति, सदगति, परम शांति को प्राप्त होता है। परम गति प्राप्त होने पर पाप पुण्य दोनों के बंधन उसको नहीं रह जाते। इसलिए कोई कोई सत्पुरुष ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई बंधन नहीं होता। अहं के मिथ्या आकारों के बंधन से तभी मुक्ति मिलती है जब चिन्मयी प्रज्ञा मातेश्वरी की कृपा का आवाहन होता है। आवाहन के साथ जब उनकी कृपा का आप आश्रय लेते, पहले तो आवाहन करो, कृपा करें, और आह्वान जब हुआ, लगा कि हो गया, फिर आप उन्हीं के आश्रय में हो जाओ। तब अहं के मिथ्या आकारों के बंधन टूटते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है जब चिन्मयी प्रज्ञा मातेश्वरी की कृपा का आवाहन होता है और जीव जब उनका आश्रय लेता है। तो ये 9 दिन इसके हैं, बजाय बजाय जाने क्या क्या इसके हैं 9 दिन। इसीलिए बड़े दिव्य माने जाते हैं। विवेक न होने के कारण, विचार न होने के कारण, विवेक में विचार न होने के कारण भोगियों की भीड़ के पीछे चलते हुए, कितने भोगी, अहंकार के सब भोगी, कोई मान के भोगी, कोई लाभ के भोगी, कोई लोभ के भोगी, कोई तो औरतों के भोगी, जो औरतों को दिख जाए पीछे लग गए। ये दशा है कि नहीं? उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका सब समझते हैं बहुत लोग। तो विवेक न होने के कारण भोगियों की भीड़ के पीछे चलते हुए जब तक जगत की वस्तुओं के पीछे और इन भोगी व्यक्तियों के पीछे मेरा मेरी मानकर तुम भी मोही बने रहोगे, लोभी देखो मोही इसलिए, मोही व्यक्ति अगर वही प्रेमी हो तो बात फर्क है। मोह भी प्रेम का विकृत रूप है, आवरण जो डाल दिया उससे मोह करना। मोही लोभी अभिमानी हम भी बन रहे हैं, और तब तक ध्यान द्वारा भीतर स्वयं तक नहीं लौट पाएंगे। इसीलिए बाहर से कुछ न छोड़ो, बाहर से कुछ छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, परंतु भीतर से अपना कुछ न मानो, भीतर से अपना कुछ न मानो। रस्सी को सांप मानकर, मोह किसे कहते हैं? रस्सी को माना सांप, है कुछ, हमने माना कुछ। तो जो हमने माना, जो हमारी मान्यता है, हम उसी को सत्य मान रहे हैं। अब उसी के कारण भयभीत हो रहे हैं। जैसे रस्सी को सांप माना, भागो, डंडा लाओ, ये करो, पसीना निकल रहा है, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, है कुछ नहीं, है वहां केवल रस्सी। तो यथार्थ ज्ञान ना होने पर, जो यथार्थ ज्ञान हमारी बुद्धि में आवरण पड़ने पर हम जिसको ज्ञान मान लेते हैं, उसी से मोह करना, उससे लगाव करना मोह कहलाता है। और फिर वही बना रहे लोभ कहलाता है। फिर हमारे पास ये सब है, वही अभिमान कहलाता है। तो जब तक मेरा मेरी मानकर मोही लोभी अभिमानी और अंत में कामी बने रहेंगे, तब तक ध्यान द्वारा भीतर स्वयं तक नहीं लौट सकते। इसीलिए बाहर से कुछ नहीं छोड़ना है, परंतु भीतर से अपना कुछ भी नहीं मानना है। रस्सी को सांप मानकर भयातुर होने में इतना खतरा नहीं है। भाई रस्सी से तो भागोगे, सांप से भागोगे। लेकिन जब सांप के ही रस्सी, सांप को ही रस्सी मान लिए, सांप को ही रस्सी समझ के अगर पकड़ लिया, तब तो बहुत भयानक है। अपने मोह को ही सत्य समझ के अगर पकड़ लिया, तो उसी भयानकता में हम लोग फंसे हैं। मृत्यु ही आमंत्रित कर ली। जगत में जो कुछ भी आकर्षक सुखद प्रतीत होता है, वो सांप को रस्सी समझकर पकड़ने के समान ही है। इस बात को संत कहते हैं, यह पढ़कर सुनकर के यदि समझ में आ रहा हो तो भविष्य के लिए न टालो। नित्य प्रातः और रात में सोते समय ध्यान से देखो कि जगत में कौन सी वस्तु अपनी प्रतीत होती है, किसके ना रहने पर दुख हो सकता है, उसे ही अपना मानकर प्रीति हटा लो। प्राप्त वस्तुओं के भोगी न बनकर संबंधित व्यक्तियों की सेवा में अपनी शक्ति को सार्थक करते रहो और उसके बदले में कुछ न चाहो। वशिष्ठ जी कहते हैं,
ये प्राणनाशक संसार अपने मन से अज्ञान से ही कल्पित। अब ज्ञान, अब जो सुन रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना ज्ञान? और ज्ञान में जो शरीर काम कर रहा हो दिखाई नहीं देता, ज्ञान में जो हमारे मन में चल रहा हो समझ में नहीं आता। मन में हम कल्पना करते हैं, फिर हम भागना शुरू करते हैं। और असलियत क्या है? पुण्य खोते हैं, पाप बढ़ाते हैं, पुण्य बनते नहीं। ये सब कल्पित है। ये काल्पनिक सुख दुख का बंधन ज्ञान में विचार करने पर ही नष्ट होता है। अब जो पुरुष विचार दृष्टि से रहित है, जिसकी विचार शक्ति नहीं खुली, उसे जन्मांध ही समझना चाहिए, अंधा व्यक्ति। और जो जन्मांध है और वो दुर्गतिमान मनुष्य सम्मतिमान के मत से सोचनीय है, ऐसा व्यक्ति सोचनीय है। जो ज्ञान में विचार नहीं करना जानता, जो ज्ञान में विचार नहीं करता, वो अनेक जन्मों तक सुख के पीछे दुख भोगता रहता है, मरता रहता है। देश काल करता कर्म, हम लोग विचार नहीं करते, रोज उसमें गुजरते हैं। देश काल करता कर्म, वचन विचार विहीन, ते सुर तरु तर दरिद्री, सुर सरि तीर मलिन। विचार से हीन व्यक्ति जो कुछ बोलता है, जो कुछ करता है, उस कर्म के द्वारा किसी भी देश में, किसी भी समय में यदि कल्प वृक्ष के नीचे भी पहुंच जाए तो भी वो दरिद्र ही बना रहेगा, और पवित्र गंगा के तट पर रहने के बाद भी वो मलिन ही रहेगा। लाखों मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, इससे तन तो शुद्ध हो जाता है, परंतु मन का मोह, लोभ, अभिमान, अहंकार आदि नहीं मिटता। इसका एक श्लोक है, अद्विगात्राणि शुध्यति, स्मृति का है, शायद याज्ञवल्क्य की स्मृति। अद्विगात्राणि शुध्यति, मनः सत्तेन शुध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। ये श्लोक है। अब इसके आगे हम लोग कल सुनेंगे। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। तन मन धन कुछ अपना न मान कर, तन मन धन कुछ अपना न मान कर, जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर, जो भी आए जाए सब प्रभु का ही मान कर, जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर, जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर। मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सहिए, मन की प्रतिकूलता को धैर्य से सहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। बंधन दुखों की जड़ आत्म अज्ञान है, बंधन दुखों की जड़ आत्म अज्ञान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है। ज्ञानी को धन मान भोग नहीं चाहिए, ज्ञानी को धन मान भोग नहीं चाहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है, चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है, चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है, चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए, जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि
में सेवा की त्याग की शक्ति है, प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है, प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है, प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है, प्रेम में पथिक नित्य समता को कहिए, प्रेम में पथिक नित्य समता को कहिए, जाई विधि राखे प्रभु ताई विधि राखे प्रभु ताई विधि रहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, जाई विधि राखे प्रभु ताई विधि रहिए, ताई विधि राखे प्रभु ताई विधि रहिए। अगर अवलंब लेना है, मन सहारा चाहता है ना, तो सहारा ऐसे कर ले जो स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र परमात्मा के अलावा कोई नहीं, चिन्मयी आद्या शक्ति के अलावा कोई नहीं। तो अवलंब लेना है तो अविनाशी का ही लेना चाहिए, मन से अंदर अंदर। बाहर जो तुम्हारी सहायता करने आएंगे वो बाहर के ही नाम रूप आएंगे, पर उनमें उस चीज को पहचानिए कि उनके हृदय में किसने कौन प्रेरित कर रहा है। सदगुरु प्रेरित कर रहे हैं कि माँ प्रेरित कर रही हैं कि परमात्मा की प्रेरणा है, पहचान में बात आ जाएगी। तो अवलंब लेना है तो अविनाशी का लो। विनाशी का अवलंब लेने से व्यक्ति भी छूट जाएगा, अहंकार भी बढ़ाएगा, बहुत सारे दोष बढ़ेंगे, लेकिन केवल उसका नाम मन में रहेगा, इसलिए उसके वियोग का प्रभाव पड़ेगा। अविनाशी न कभी छूटेगा, उसका नित्य योग है, और योग में जब आप होंगे तो अवलंब लेने वाला मन ही निरुद्ध हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु जलनीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सा स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सार्वभौमो ॐ सः जुं ह्रौं ॐ साजुं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायता औषधया पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ब्रह्मणि स्वराष्ट्रये ब्रह्म तेजसा
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते